मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज आंटी आपके सामने लेके आई है देवी अहिल्या की कहानी। किसकी कहानी? देवी अहिल्या की कहानी। क्या आपने कभी अहिल्या का नाम सुना है? जब हम कभी रामायण की बात करते हैं तो वहाँ देवी अहिल्या का नाम आता है। आज उन्हीं देवी अहिल्या की कहानी मैं आप सबको सुनाऊंगी। तो आंखें करो बंद और तकिया करो सीधा। क्या करेंगे? आंखें बंद करेंगे, तकिए को सीधा करेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे और कहानी को एंजॉय करेंगे। ठीक है? तो शुरू करते हैं देवी अहिल्या की कहानी। बहुत समय पहले घने जंगल के बीच में एक बहुत सुंदर सा आश्रम था। वहाँ ऋषि गौतम और उनकी पत्नी अहिल्या रहती थी। क्या था? एक जंगल था जिसमें बहुत सुंदर आश्रम था और आश्रम में रहते थे ऋषि गौतम और उनकी पत्नी अहिल्या माता। अहिल्या माता बहुत ही शांत स्वभाव की थी, बहुत शांत थी, दयालु थी और दिल से पवित्र थी। उनका पूरा दिन पूजा पाठ, सेवा और प्रकृति के बीच में निकलता था। वो अपने पेड़ पौधों से, अपने आश्रम के जानवरों से, अपने विद्यार्थियों से सबसे बहुत प्रेम करते थे और सबकी सेवा करती रहती थी। एक सुबह जब हवा मीठी सी चल रही थी और पक्षी गाना गा रहे थे, ऋषि गौतम रोज की तरह नदी के किनारे स्नान करने चले गए। कहाँ चले गए? स्नान करने चले गए। तभी क्या हुआ कि उस आश्रम में एक व्यक्ति आया। एक इंसान उस आश्रम में आया। वो बिल्कुल ऋषि गौतम के जैसे दिखता था। कैसा दिखता था? ऋषि गौतम के जैसे। उस जमाने में लोग भेष बदल के आ जाया करते थे। तो किसी ने ऋषि गौतम का भेष रख के और वो उस आश्रम में आ गया। देवी अहिल्या ने सोचा ऋषि गौतम इतनी जल्दी कैसे आ गए, पर उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आ गए तो उन्होंने उन्हें बिठाया, चाय पानी पिलाया। क्या किया? बिठाया और चाय पानी पिलाया। उस व्यक्ति की जो है वो चाल ढाल, चेहरा, कपड़े सब कुछ गौतम ऋषि के जैसे थे। कोई शक करने की बात ही नहीं हुई। तभी थोड़ी देर बाद उन्होंने क्या देखा कि ऋषि गौतम जो है वो असली वाले जो ऋषि गौतम थे वो आश्रम की तरफ आ रहे हैं। आश्रम में जब वो आए तो उन्होंने देखा कि यहाँ कुछ अलग सा है। उन्हें लगा जैसे यहाँ मुझसे पहले कोई आया था। उनको एहसास हो जाता था सारी चीज़ों का, क्योंकि वो तो ऋषि थे। उन्होंने क्या किया? ध्यान लगाया, मेडिटेशन किया और पूरी घटना को अपने मेडिटेशन से देख लिया। क्या किया? पूरी घटना को मेडिटेशन से देख लिया। उनको बहुत दुख हुआ। किस बात से दुख हुआ उनको? कि उनकी पत्नी उनको पहचानी ही नहीं। उनकी पत्नी उन्हें पहचानी ही नहीं। हालांकि उनकी पत्नी ने कोई गलती नहीं की, लेकिन उनको लगा कि मेरी पत्नी को तो मुझे जानना चाहिए था, उसे मुझे जानना चाहिए था। ऐसा क्यों हुआ कि वो मुझे जानी ही नहीं? एक झूठे आदमी को वो असली समझ गई है ना। उन्होंने इतना दुख हुआ उन्होंने कहा अहिल्या तुम तपस्या करो। उन्होंने क्या कहा? अहिल्या तुम थोड़े टाइम शांत होके तपस्या करो कि तुमसे ये गलती क्यों हुई। और उन्होंने अहिल्या माता को पत्थर की बनने का श्राप दे दिया। श्राप दे देते थे ना पहले के ज़माने में ऋषि मुनि, तो ऐसे ही उन्होंने श्राप दे दिया अहिल्या माता को कि तुम पत्थर की बन जाओगी और तुम पत्थर की बने तपस्या करोगी।
है ना, एकदम स्थिर होके ध्यान करोगी। वो जीवित थी, उनके अंदर जान थी, लेकिन हवा की तरह चुप और शांत हो गई, है ना। और जैसे कोई पत्थर हो ऐसे वो बिल्कुल बीचों बीच स्थिर हो गई। बहुत साल बाद क्या हुआ, एक दिन राम जी आए। कौन आए? राम जी, भगवान राम आए। भगवान राम को तो हम सब जानते हैं ना। वही भगवान राम जो है वो आए, किसके साथ? अपने गुरु विश्वामित्र के साथ और भाई लक्ष्मण के साथ। वो इस जंगल से गुजर रहे थे। जैसे ही वो वहाँ पहुँचे आश्रम में, तो माहौल अचानक बदलने लगा। हवा थम गई, पेड़ों के पत्ते ऐसे हो गए जैसे वो भगवान राम को प्रणाम कर रहे हों, और अलग सी एक चमक फैलने लग गई। पूरे आश्रम जो है उसमें एक चमक हो गई। तभी गुरु विश्वामित्र बाहर निकल के आए और मुस्कुराए। गुरु जो विश्वामित्र थे वो मुस्कुराए, और उन्होंने क्या कहा? उन्होंने राम जी से कहा, राम, यहाँ एक तपस्विनी तपस्या कर रही है। विश्वामित्र वही थे जिनके साथ में राम और लक्ष्मण आए थे। तो उन्होंने उस पत्थर को दिखाते हुए कहा, राम, यहाँ पे एक तपस्विनी तपस्या कर रही है, और तुम जैसे ही इसे छुओगे, तुम्हारा स्पर्श इसे मिलेगा, वो तपस्या से मुक्त हो जाएंगी। क्या कहा? कि वो तपस्या से मुक्त हो जाएंगी। राम जी धीरे से आगे बढ़े और सम्मान के साथ माता अहिल्या के पत्थर जो बना हुआ शरीर था उसमें अपने चरणों का स्पर्श कर दिया। किसका स्पर्श कर दिया? अपने पैरों का, है ना। अपने पैरों से उस पत्थर को जैसे ही उन्होंने छुआ, सब तरफ एक उजाला ही उजाला हो गया, सब तरफ उजाला फैल गया, और पूरी हवा जो है उसमें एक मधुर सी खुशबू आ गई, सुगंध आ गई, है ना। सब प्रकृति जो है वो मुस्कुरा उठी, पेड़ पौधे जीव जानवर सब ऐसे लगा जैसे जीवित हो गए। और अचानक से देवी अहिल्या जो थी वो इंसान बन गई, वो वापस इंसान बन गई। उन्होंने अपना इंसान वाला शरीर वापस पा लिया, और उनकी आंखें चमक रही थी और चेहरे पे बहुत शांति थी, जैसे वो तपस्या से उठी हो। तभी अचानक ऋषि गौतम वहाँ पहुँच गए उनके सामने। बाहर निकल के आए अंदर से ऋषि गौतम, और उन्होंने जैसे ही अहिल्या को देखा वो खुश हो गए कि इतने साल बाद उनकी पत्नी की तपस्या पूरी हो गई। उन्होंने पूरे प्रेम के साथ अहिल्या को अपना लिया वापस। तो इस कहानी से क्या मिला, सीख क्या मिली? कि सच्चा दिल जो होता है वो हमेशा भगवान तक पहुंच जाता है। जो सच्चा इंसान होता है ना, उसकी तपस्या हमेशा भगवान जो है वो स्वीकार कर लेते हैं। समझ में आई? समझ में? किस किस को मेरी कहानी समझ में आई? मुझे कमेंट में लिखना। तो अब लंबी गहरी सांस लेंगे और भगवान की उस चमक को महसूस करेंगे। देवी अहिल्या जो है उनके बलिदान को महसूस करेंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे, लंबी गहरी सांस छोड़ेंगे। ये थी मेरी आज की कहानी। कल आंटी फिर आएंगी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि मेरे प्यारे बच्चों। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आंटी कल फिर आएंगी एक नई कहानी के साथ। बाय बाय मेरे प्यारे बच्चों। गुड नाइट। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, अपने अपने कामों में व्यस्त रहो। बाय बाय।